श्रीमत के विपरीत चलकर किसी के दिल को दुखी नहीं करने की। अंदर कोई भी भूत है तो उसकी जांच करके उसे निकालने की। फूल बन सबको सुख देने की। दुख हरता सुख करता हेवनली गॉड फादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मन वचन कर्म से सेवा पर हमें रहना है। सेवा सफल हो उसके लिए याद में रहने की समझते रहें वरदाता परमपिता परमात्मा। सिर्फ याद में रहें या सिर्फ सेवा में रहें, इससे सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, अर्थात सेवा करते हुए भी याद बनी रहे, ये अटेंशन रखना है। बैलेंस हो तो सत्य परमात्मा की खास मदद का अनुभव हम ज़रूर करेंगे और सेवा भी ज़रूर फिर फलीभूत होगी। उनकी मदद ही उनकी ब्लेसिंग्स हैं जिसे अनुभव कर सकते हैं। अन्य आत्माएं तो मुख से आशीर्वाद देते हैं, बोलने के लिए बस कह देते हैं, कोई उनसे कहने से कुछ नहीं होता है। बाप दादा अन्य आत्माओं की तरह आशीर्वाद नहीं देते हैं, कुछ कहते नहीं हैं क्योंकि वे अशरीरी हैं, परंतु जो याद में रहते हैं उन्हें सहज ही और स्वतः ही आशीर्वाद ऐसी मदद के रूप में मिलती है जिससे असंभव बात भी संभव हो जाती है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है आत्मा को, उस ज़रूरत को पूरी कर प्रभु मदद करते हैं और यही उनका आशीर्वाद है। हर कोई ऐसे आशीर्वाद का पात्र आत्मा नहीं बनता है। जो बनता है वो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा करता है, क्योंकि इस विधि से एक्यूरेसी से सारी सेवा फलीभूत होती है। अन्य आत्माएं प्रभु की बनती हैं जब दूसरों को इस विधि से लाभ होता है, तब सच्ची कमाई जमा होती है। वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान देते हैं कि याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव। इस वरदान को विधिपूर्वक प्रयोग में लाकर समझ देते हैं प्रभु कि इस वरदान को अब अपना बनाओ और दूसरों के लिए फिर वरदानी मूर्त बनो, अर्थात उन्हें भी वरदान के सुख का अनुभव कराओ। सकाश देना अर्थात सभी आत्माओं को समान रीति से सत्य परमात्मा की राह दिखाकर उनका संबंध प्रभु से जोड़ना। ये सेवा करने के लिए स्वयं को परमात्म रूहानी अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार को परमात्मा से प्राप्त कर अनुभव कर फिर अन्य आत्माओं संग उस सुख शांति सच्चे प्यार को शेयर करते रहना है। सुख शांति सच्चे प्यार को जितना औरों को अनुभव कराते हैं उतना स्टॉक जमा होता जाएगा, तभी अंत में सकाश दे सकेंगे। सकाश के लिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग चाहिए, तभी परमात्मा संग एक्यूरेट कनेक्शन रख अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार को प्राप्त कर सकते हैं और सेवा में लगा सकते हैं। हम आत्माओं को आंतरिक खुशी में रहना है कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमें ये हर समय याद रखना है कि भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम सब पढ़ रहे हैं। विस्मृति की दुनिया में स्मृति स्वरूप रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जागरूकता रहे कि हम स्टूडेंट हैं और पढ़ाई प्रति पूरा अटेंशन रहे। वर्षा पाने के लिए एक्यूरेसी से पुरुषार्थ चलता रहे। ऊंची पढ़ाई है जिसमें प्रैक्टिकल सुधार चाहिए चरित्र में, इसलिए स्मृति में रखना है कि दैवी गुण यूज़ करने हैं, धारणा करनी है। हमें ये याद रखना है कि हम आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं। इस समय मीठे परमात्मा हमें कांटे से फूल बनाने आए हैं। कल्प में एक ही बार आते हैं। स्मृति में ये याद रहता है कि समय रहते क्या करना है, नहीं तो फिर विस्मृत वायुमंडल का प्रभाव सहज ही प्रभु की शिक्षाओं को भुलवा देता है। निरंतर पढ़ाई और योग पर ध्यान देना है, अर्थात जो कहा जा रहा है वो करते रहना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि विकारों से नफरत करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। फूल बनने की तरफ पूरा अटेंशन देना है। इसलिए जब कभी कोई भी विकार हम पर वार करे तो खुद को समझाना है कि इससे तो हम कांटे बन जाते हैं, जबकि हमें तो फूल बनना है। रावण रूपी कांटों को यूज़ करेंगे तो वो हमें नरकवासी बना देंगे, शोक वाटिका में ले जाएंगे, दुखी अशांत करेंगे,
कांटा बनने से कितना घाटा होता है इसे रियलाइज़ करना है, ताकि विकारों से नफरत बनी रहे। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी, रूहानी यूनिवर्सिटी के हम सब स्टूडेंट्स हैं। इस रूहानी नशे में सदा रहना है, अलर्ट होकर पवित्र रहकर पढ़ना है। किसी भी तरह के गंदे ख्यालात न चले, ये ध्यान ज़रूर रखना है। भविष्य पवित्र नई दुनिया का बरसा पानी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम सब। कलयुग की कीचड़ पट्टी से निकलकर गॉडली यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो हमें सदा खुशी में रहते हुए दैविक गुण धारण करने चाहिए। सत्य की फुलवाड़ी में जाने का हमें शौक रखना चाहिए। समझ मिली है कि विकार जो हैं वो कांटे हैं, वो कलयुगी गंध है, जिनसे हम कांटे बन जाते हैं। बागवान बाग फूल बनाते हैं, तो फूल बनने का ही अटेंशन रखना है। स्वयं को चेक करते रहना है कि किस तरह के फूल हैं हम। चेक करना है कि कांटे तो नहीं बने हैं। क्रोध भिन्न भिन्न रूप में आता है, सबके बीच में आता है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा का नाम बदनाम करता है। क्रोध करने से सभी के साथ साथ परमात्मा को दिल से भी दूर कर देते हैं, और जब दूर करते हैं तो फिर उनके दिल से उतर जाते हैं। ऐसे क्रोध रूपी भूत से नफरत करनी है, जो हमें प्रभु से दूर कर देता है। कभी भी उनके वशीभूत नहीं होना है, इससे हम सारी शोभा गवा देते हैं। समझ देते हैं कि पवित्र रहकर, शांत रहकर, सुखी आनंदित रहकर, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप रहकर, दिव्यता यूज़ कर अभी प्रैक्टिकल में शोभा दिखाएंगे, तब सचखंड की शोभा पाएंगे। शोभा दिखाना अर्थात दिव्यता को व्यवहार में लाकर दैवी दुनिया की स्थापना करने में मददगार बनना। किसी भी विकार का नशा न हो हमें। अगर विकार आए तो अपने आप से नफरत आनी चाहिए। समझते रहें कि काम क्रोध दोनों ही बड़े गंदे हैं, हमें गंदा बना देते हैं। कांटों का त्याग करेंगे तो कांटों के जंगल से मुक्त होंगे। फूलों के बगीचे में जाने की चाह है तो फिर दैवी गुण रूपी फूलों को यूज़ कर धारण करना है, दिव्यता को पुनः इमर्ज करना है। खूबसूरत परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, तो हमें गंद नहीं आना चाहिए। गंद से बाप का नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाएंगे, अच्छे मर्तबे से वंचित हो जाएंगे, साथ में कड़ी सजाओं के पात्र भी बन जाएंगे। क्रोध कर प्रभु की निंदा नहीं करानी है। याद रखना है कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, गॉड फादर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझते रहें कि याद में रहेंगे तो कोई भी भूत हम पर हावी हो नहीं सकता है। समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं। जब कभी हम स्वधर्म के विपरीत किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो औरों के दिल को दुख पहुंचाते हैं, उसका भी फिर असर हम पर पड़ जाता है। खूबियाँ धारण करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, वे ही फिर विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ सत्य परमात्मा को याद करने की तदबीर है, जिसे अपनाना है तो हम आत्माएं स्वच्छ बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा। सुधारने आए हैं मीठे परमात्मा। जो अच्छी तरह सुधर जाते हैं वे ही फिर सचखंड के 111 में आते हैं। स्वधर्म के विपरीत कुछ करते हैं तो गंदी आदत है, जिसे समझ से छोड़ देना है। बाप होने के नाते मीठे परमात्मा को होना है कि हम सब अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा प्राप्त करें। याद करते रहेंगे तो सारा किचड़ा निकल जाएगा। याद करने से उमंग, उत्साह और खुशी आएगी। उन्हें शिकायत है कि कितने बच्चे इस एहसास में नहीं रहते हैं कि वे किन की संतान हैं। कायदे सिर्फ पढ़ते भी नहीं हैं, योग भी नहीं है, और इसलिए हम आत्मा को समझ देते हैं कि एकांत में बैठ बाप को याद करना है, फिर कोई और याद ना आए। सृष्टि रूपी ड्रामा में हम ही सबसे पहले आते हैं और हम ही सबसे पहले पतित बनते हैं। अब हम ही को सबसे पहले पावन बनना है। ये अच्छी रीति मुझे हमें याद रखना है। याद में रहकर मनुष्य से देवता बनते हुए धारणा के द्वारा श्रीमत पर चलकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। ये हमारी ईश्वरीय मिशन है। अपने को आत्मा समझ निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो पाप हमारे कट जाएंगे, पतित से पावन हम बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करेंगे तो फिर दैवी दुनिया में जाने लायक बन जाएंगे। इस समय सभी पर विकारों की कट चढ़ी हुई है, दुनिया तमो प्रधान बन गई है। इसलिए सभी को सत्य परमात्मा का पैगाम जरूर देना है। जो जगेगा सो पाएगा, जो सोएंगे वे खोएंगे, लेकिन संदेश मिला होगा तो फिर उलहना नहीं देंगे।
बार बार मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं कि एक मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि नहीं करेंगे तो फिर पाप भी नहीं कटेंगे, और स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी कट नहीं रहेगी, तभी ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं पाएंगे तो फिर सजाएं भी खाएंगे। चक्र को याद करना अर्थात समझदारी से श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाना, तब हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ऊंचे से ऊंचा जन्म है ये ब्राह्मण जन्म। ऊंचे से ऊंचे बाप के संग रहकर ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। याद में रहकर सत्य परमात्मा का सत्य बताना है, तब तीर लगेगा, तब बाप से कनेक्शन जुड़ेगा, तब कहेंगे कि सेवा सफल हुई। संगम युग में निद्रा जीत बन, उठते बैठते खाते पीते याद करते रहना है, सेवा करते रहना है। इस याद की यात्रा में थकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं उतरना नहीं है। निरंतर आगे बढ़ते रहना है, जगे रहना है और जगाते रहना है। हम आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाने वाली जागती ज्योत परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम